दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आजकल देश भर इलेक्शन की धूम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने लेवल के इलेक्शन होते हैं और कैसे होते हैं? चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। हमारे देश में 3 लेवल के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा यानी पार्लियामेंट, विधानसभा असेंबली और पंचायत या नगर निगम चुनाव। लोकसभा चुनाव भारत के इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में होते हैं, जबकि विधानसभा व नगर निगम ग्राम पंचायत चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के निगरानी में होते हैं। आमतौर पर सभी चुनाव 5 साल के अंतराल पर होते हैं, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ये पहले भी कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव, इसे जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में कुल 543 लोकसभा सीटें होते हैं और इसमें वोट डाले जाते हैं। लोकसभा के लिए सबसे ज़्यादा यूपी में 80 और सबसे कम सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में एक सीट के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जो लोग चुने जाते हैं उन्हें एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। जिस पार्टी या ग्रुप को आधी से ज़्यादा यानी 272 से ज़्यादा सीटें मिलती है वह सरकार बनाता है। सरकार के मुखिया को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। विधानसभा चुनाव या असेंबली इलेक्शन के जरिए राज्यों में सरकारें बनती है। आमतौर पर आकार के अनुसार हर राज्य में विधानसभा सीटें तय की गई है, जहां पूरे देश में जनरल इलेक्शन एक ही बार में कराए जाते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव हर राज्य में अलग अलग समय पर होते हैं। जो लोग विधानसभा चुनाव में जीतते हैं वे विधायक या एमएलए कहलाते हैं। नगर निगम या ग्राम पंचायत चुनाव, इन्हें लोकल बॉडीज इलेक्शन भी कहा जाता है। इसके लिए गांवों में ग्राम पंचायत और शहर में नगर निगम परिषद सदस्यों या पार्षदों काउंसलर का चुनाव होता है। चलिए अब बात करते हैं इलेक्शन का कितना प्रोसेस होता है। नॉमिनेशन, वोटिंग और वोटों की काउंटिंग। वोटिंग के लिए आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे, कहीं 7 बजे तक समय तय किया जाता है। पहले जहां वोटिंग के लिए बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, वहीं अब वोटिंग ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराई जाती है। वोट डालने के बाद बूथ के अंदर वोटर की उंगली पर इंक का निशान लगाया जाता है ताकि एक वोटर एक ही वोट डाल पाए। इस इलेक्ट्रॉनिक इंक या फॉस्फोरिक, इसे इलेक्शन इंक या फॉस्फोरिक इंक कहा जाता है। वॉलेट कलर की यह इंक आसानी से नहीं छूटती, लेकिन यह परमानेंट भी नहीं होती है। आमतौर पर इस इंक का निशान स्किन पर 3 या 4 दिन और नाखून पर 2-4 हफ्ते तक रहता है। कोई वोटर वोट डाल चुका है इसका सबूत है। यह इंक काउंटिंग के दौरान वोटों की गिनती की जाती है और किन लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। इस लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक वोट डाल सकता है जिसकी उम्र 18 साल या ज़्यादा हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो। तो चलिए फाइनली अब जानते हैं चुनाव क्यों होते हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी है यानी जनता का राज है, लेकिन करोड़ों की आबादी वाला देश में देश के बारे में अहम फैसले सब लोग मिलजुल कर नहीं ले सकते। इसलिए चुनावों के जरिए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुनते हैं, जो जीत जाने के बाद यह लोग संसद, विधानसभा आदि में बैठकर जनता की तरफ से फैसले लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।